अपन गैस और द्रव दोनों पढ़ लिया, गैस और द्रव पढ़ लिया। अब बारी है ठोस स्टेट की, ठोस की, ठीक है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। बेसिकली बे चीज़ा अपन सिलेबस के अंदर का भी ठोस का पहली बार तो गुण पढ़ो, क्लियर है, ठीक है। और गुण आ जाएगा, मैं बताऊँ सिलेबस के अंदर आपने क्या पढ़ना है। गुणधर्म पढ़ना है, नॉर्मल वर्गीकरण पढ़ना है, कितना प्रकार डिवाइडेशन हुआ है, इकाई ठोस यूनिट सेल वो महत्वपूर्ण रह बाटू, ठीक है। क्रिस्टलीय संकुल पढ़ना है, सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना पढ़नी है, और क्रिस्टल में त्रुटि पढ़नी है, फ्रैंकली और शॉर्ट की स्पेशल दो दी है, दो ही त्रुटि पढ़नी है, बेसिकली चार हुआ लेकिन अपन दो ही पढ़नी है, क्लियर है। एक क्वेश्चन अठवा हो वो फ्रैंकली शॉर्ट की त्रुटि में, एक आओ इकाई कोशिका में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बाद में बचेगा अंदर होते इसके लगभग उस्मानी गुण पर दे देगा या फिर आयनिक यौगिका पर दे देगा की दे दियो, तीन क्वेश्चन तरीका देगा, दो फिक्स होगा इकाई कोशिका में और क्रिस्टल त्रुटि में, क्लियर है बात। अब आप डायरेक्ट सीधो सीधो भाषा में पढ़ना है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के मध्य आकर्षण बल अति उच्च होते हैं, कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, अति उच्च होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। एवं जो पदार्थ की सबसे व्यवस्थित एवं संकुलित अवस्था है ठोस अवस्था कहलाती है, जिसकी पदार्थ की सर्वव्यवस्थित अवस्था होगी वह ठोस अवस्था होगी। ठोस का सामान्य गुण क्या है, क्या कणों के मध्य उच्च आणविक आकर्षण बल होने के कारण कण अत्यंत पास पास होते हैं। अंग जिका ठोस का कण हुआ है नहीं वह कण के मध्य उच्च आणविक आकर्षण बल हुआ है, जिन कारण कण क्या होगा, अत्यंत पास पास होगा, ठीक है। कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। कण हुआ नहीं कण जिका ठोस का कण होगा वे आपकी कण की माध्य स्थिति होगी इर्द गिर्द रहेगा, ठीक है। ठोस असंपीड्य होता है, मतलब ठोस नापा दबाव कौन सा, उच्च घनत्व का होगा, ठीक है, उच्च घनत्व का साइड में लिखे हुआ उच्च घनत्व होगा। ठोसों का कार्य एवं आयतन निश्चित होता है, ठोसों का कार्य आयतन निश्चित होगा, जी हाँ टेबल है तो टेबल का कार्य और आयतन की होगा निश्चित है। उदाहरण के लिए जी हाँ पत्थर हो गया ग्रेफाइट, ठीक है, हीरो लोह लकड़ी, और ठोस का गलनांक भी की होगा उच्च होगा, क्लियर बात, आज चीज भी याद रखिए। फिर आप पढ़ाएंगे ठोस को वर्गीकरण। ठोस को वर्गीकरण में उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार के ऊपर क्या ऊपर अंतरा आणविक आकर्षण बल, मतलब अंग अंदर का जगह कण अब कण के अंदर जो आकर्षण बल है बिंग आधार के ऊपर चार भाग में बांटे हो, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, क्लियर है बात, चार चीज आ गई, चार भाग में बांट दियो। अब पढ़ना आप आणविक ठोस, क्या पढ़ाएगा, आणविक ठोस, आणविक ठोस। आणविक ठोस का जगह अवयवी कण हुआ नहीं बे की होगा अणु होगा, की होगा अणु होगा, अणु, क्लियर है बात, आगे समझ क्या कहे क्या इनके अवयवी कण क्यों अणु होगा, आज चीज याद रखनी, अवयवी कण आयनिक ठोस का क्या होगा अणु होगा। इसमें दुर्बल वांडरवाल बल पाए जाते हैं और हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। दुर्बल वांडरवाल बल पाई जाए क्या में आणविक ठोस में, आप के आधार पर पढ़ने लग रहा अंग मध्य ठोस हुआ भाई ठोस का जगह कण हुआ कण मध्य बल हुआ नहीं आकर्षण बल बल के आधार पर पढ़ा, तो आणविक ठोस है तो बल के आधार पर पढ़ा, तो आणविक ठोस को बल की होगा दुर्बल वांडरवाल बल होगा, ठीक है। ठोसों को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन। आणविक ठोस ने तीन भागों में फेट बांटेड हुए, ठीक है। पहले होगा अध्रुवीय, अध्रुवीय की होगा इसमें सहसंयोजक बंध युक्त अध्रुवीय अणु या परमाणु उत्कृष्ट गैस होते हैं, ठीक है। मतलब क्या इन अंदर सहसंयोजक बंध होगा नहीं, जिका जिका परमाणुओं मध्य सहसंयोजक बंध होगा नहीं या जिका अध्रुवीय अणु होगा बंग मध्य पाई जाए अध्रुवीय आणविक ठोस। इन अणुओं के मध्य वांडरवाल या लंदन बल पाए जाते हैं, क्या पाई जाए वांडरवाल या फिर लंदन बल, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, आज चीज याद रखनी है। ये अतिवाष्पशील होते हैं, अतिवाष्पशील होगा ये, क्लियर। निम्न ताप पर ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब यदि टेम्परेचर डाउन है जब ही एक होगा ठोस अवस्था में होगा, कमरे के ताप पर होगा द्रव या गैस अवस्था में हो जाएगा, क्लियर है बात। मतलब कि अन टेम्परेचर की
कम जरूरत होगा, यानी डाउन टेम्परेचर होगा जल्दी ये होगा ठोस, ठीक है, जल्दी ये मतलब ठोस रहेगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, या तो द्रव हो जाएगा, ठीक है। यदि थोड़ा सा कम रहो ताप और बढ़ गया तो ये बन जाएगा गैस, जहाँ हाइड्रोजन, आयोडीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन और बेसिकली उत्कृष्ट गैस। क्लियर है बात? उत्कृष्ट क्या में होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर होगा। क्लियर है? क्योंकि एक कमरा ताप पर क्या हुआ है, गैस क्या हुआ है, और आज ठंडी करांगा तो अब एक हो जाएगा ठोस बन जाएगा, ठीक है। अब बटापा अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय इन ठोसों में, सॉरी, ध्रुवीय आणविक ठोस बटापा, इन ठोसों में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध युक्त अणु होते हैं। कि वह ध्रुवीय सहसंयोजक बंध युक्त अणु, सहसंयोजक ध्रुवीय बेसिकली बेहोजिका के अंदर दो परमाणु यदि यौगिक बनाओ तो वे दोनों परमाणु की वह अलग अलग हुए। अणुओं के मध्य वांडरवाल बल पाया जाता है। अध्रुवीय में क्या पाई जाए, वांडरवाल बल, ध्रुवीय में क्या पाई जाए, वांडरवाल और लंदन बल। क्लियर है बात? ये ठोस मुलायम हुए, विद्युत का कुचालक हुए, वे भी कुचालक, जल में विलय होते हैं, ठीक है, वे क्या वाष्पशीला, अति वाष्पशील। ये निम्न ताप पर ठोस है किंतु सामान्य ताप पर द्रव गैस है। सेम बाई कंडीशन आ गई अध्रुवीय। इनका उदाहरण क्या आ जाएगा, SO2, HCl, CHCl3 या एक और जो NH3, ठीक है। NH3 और SO2 की है बेसिकली, मतलब सीधो देखा तो की होगी गैस है, ठीक है। लेकिन यदि ठंडी कराएंगे नहीं अपन तो एक ही हो जाएगा ठोस। अमोनिया ठंडी कराएंगे तो अमोनिया ठोस हो जाएगी, बर्फ का तरिया। क्लियर है बात? अब चीज समझ आ गई। फिर वो हाइड्रोजन बंधित ठोस, आणविक ठोस, ठीक है। इन ठोसों में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे प्रबल विद्युत श्रेणी तत्व परमाणु युक्त हाइड्रोजन यौगिकों को रखा जाता है। देख, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के अंदर भी हुआ है जिका एक तो प्रबल विद्युत श्रेणी होगा नहीं, प्रबल विद्युत श्रेणी तत्व, और बांगो हाइड्रोजन सागा बॉन्डिंग, जी हाँ। फ्लोरीन सरू प्रबल विद्युत श्रेणी तत्व है आवर्त सारणी के अंदर, तो फ्लोरीन यदि हाइड्रोजन सागा बॉन्ड कर लेगो नहीं, HF बना लेगो, ठीक है, तो HF हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होगा वो। क्लियर है बात? जैसे HF, H2O, NH3, CH3COOH, ठीक है। इनमें हाइड्रोजन परमाणु अन्य अणु के प्रबल विद्युत श्रेणी परमाणु के साथ एक विशेष प्रकार का सेतु बंध बनाता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसमें एक H दो प्रबल विद्युत श्रेणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है। एक हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल विद्युत श्रेणी परमाणुओं के मध्य आती है, ठीक है। क्लियर है बात? यह निम्न ताप पर ठोस है जबकि सामान्य ताप पर द्रव है, गैस है। सेम वे दो कंडीशन, ध्रुवीय अध्रुवीय। ये विद्युत के कुचालक है, बाई कंडीशन है। एवं यदि इसकी द्रव अवस्था में आयनिक यौगिकों को मिला दिया जाए तो ये विद्युत हो, सॉरी, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। देख के बात को लिया कि यदि इंगी जी की द्रव अवस्था होगी, उच्च ताप पर द्रव अवस्था होगी, मतलब सामान्य ताप पर द्रव अवस्था होगी इंगी, यदि भी द्रव अवस्था के अंदर आयनिक यौगिक मिला दिया कोई, आयनिक यौगिक बेसिकली जी की नमक हो, आयनिक यौगिक है, ठीक है, NaCl, Na+ और Cl- आयनिक यौगिक। यदि आयनिक यौगिक ने मिला दें अपन तो ये विद्युत का बहुत बढ़िया सुचालक बन सकता है। कौन? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ठीक है। अब HF उदाहरण दे दो अपन, ठीक है। HF उदाहरण है, HF, फिर बॉन्ड, वीक बॉन्ड हो गया, फिर HF, एक हाइड्रोजन दो अधिक विद्युत श्रेणी तत्व के बीच में आ गया, ठीक है, तो अड़के हो गयो, एक सेतु बंध बन गयो। क्लियर है बात? इन तरीके वो जी हाँ, जल को बंधन करा अपन वो तो हो गयो HF को। अब जल को बंधन करा तो जल का बंधन में क्यों होगा, जहाँ आ ऑक्सीजन है, दो विद्युत श्रेणी तत्व के बीच में आ गया तो अटके हो गया, एक सेतु बंध बन गया। क्लियर है बात? ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डित आणविक ठोस। क्लियर है बात? पहलो के पढ़ लिया अपन आणविक ठोस, दो नंबर पढ़ांगे अपन आयनिक ठोस। अब सेकंड नंबर है आयनिक ठोस। क्या हो गया? आयनिक ठोस। इन ठोसों में अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं। बिंब के अवयवी कण अणु हुआ, आम क्या होगा, धनायन और ऋणायन होगा। तथा अवयवी कणों के मध्य प्रबल विद्युत संयोजी आकर्षण बल पाया जाता है। बांगंदर के पाई जो वांडरवाल बल या लंदन बल या हाइड्रोजन बंधित बल, अट्ठे के पाई जगो प्रबल विद्युत संयोजी आकर्षण बल, के पाई जगो प्रबल विद्युत संयोजी आकर्षण बल। क्लियर है बात? इनके गलनांक व कवचनांक उच्च होते हैं,
गलनांक का वहाँ क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, भांगा थोड़ा कम होगा, क्यों कि के अंदर दुर्बल वांडरवाल वाल पाई जो। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होगा नहीं बिंगो गलनांक रखना दोनों की होगा उच्च, क्यों अट्ठा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई। क्लियर है बात। ये जल में विलय होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विलय हुआ तथा जलीय एवं गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। सही बात है, यदि जलीय और गलित अवस्था हो गया तो हाइड्रोजन विद्युत को क्या करेगा, चालन करेगा, यानी कि विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक। किंतु ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक है। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक क्यों है, क्योंकि ठोस अवस्था के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन पाए, सारे इलेक्ट्रॉन बंधित हो गए ठोस का। क्लियर है बात, आएगी समझ में। चाहे NaCl है, NaCl सीधो कौन करोगे, यदि NaCl ने पानी मिलाओगे नहीं तो Na+ और Cl- हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन खुल जाएगा और खुलने के कारण क्या कर देगा, विद्युत को सुचालक हो जाएगा। जहाँ KCl ZnCl2 एक ही हो जाएगा। ठोस अवस्था में तो कुचालक होगा, लेकिन द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में क्या होगा, सुचालक होगा। गलनांक का वचनांक काफी उच्च होगा। ठीक है, अंग मध्य प्रबल विद्युत संयोजी आकर्षण बल पाई जाएगा। ठीक है, अवयवीकरण क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। 3 नंबर है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस बेवजह धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं ने धात्विक ठोस का बेसिकली तो समझ लो, इन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। इनमें धनायन 28 जो धात्विक ठोस को जो धनायन होने बिना आपा क्या होगा, कर्नेल। क्या कहेंगे, कर्नेल। क्लियर है बात। ठीक है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र व्यवस्थित होते हैं। धात्विक ठोस के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की होगा, समुद्र व्यवस्थित होगा, एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण धातु में विद्युत की होगी, सुचालक होगी। लो धातु है, धातु करंट को सुचालक है। सही बात है बात। ठीक है, तांबो चांदी। ठीक है, क्योंकि इन अंदर कर्नेल यानी धनायन पाई जाए और मुक्त इलेक्ट्रॉनों को समुद्र पाई जाए, मतलब बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाए धात्विक ठोस के अंदर। इन कारण वो की है, सुचालक है। धातुएं उष्मा सुचालक भी है, विद्युत की भी हो और उष्मा की भी हो, यानी उष्मा को भी प्रदान करेगी आगे। जी हाँ, यदि आप लोग ही एक नोक ताती कराएंगे तो आगे आगे ताती होती चाहिए ऑटोमेटिक। ठीक है, यानी सेकंड नोक भी ताती हो जाएगी, कारण उष्मा को भी गमन करने लगी है। धातुएं आघातवर्ती नहीं होती है, मतलब धातुओं ने यदि आप कुट्टा पिटाएंगे तो बढ़ती जाएगी। तन्य होती है, मतलब आप क्या कर सका, खींच के तार भी बना सका। क्लियर है। ध्वनिज मतलब ध्वनि उत्पन्न होगी, चमकदार भी होगी। क्लियर बात, ये होगी सामान्य जानकारी। जी हाँ, सोनो चांदी तांबो जिंक लो सोडियम पोटेशियम इत्यादि। एक होगा धात्विक ठोस हो गया। क्लियर है। फिर आगे संयोजक या नेटवर्क ठोस। संयोजक या नेटवर्क ठोस, इन ठोसों में अधात्विक अथवा धात्विक परमाणु के मध्य संयोजक बल होता है। जिसका संयोजक या नेटवर्क ठोस हुआ नहीं बे किसा ठोस होगा, जिका अधात्विक या धात्विक परमाणुओं के मध्य संयोजक बंध हो नहीं बे होगा। ये विशाल अणुओं का निर्माण करते हैं। क्या करेगा, विशाल अणुओं का निर्माण करेगा कौन, संयोजक या नेटवर्क ठोस। क्लियर है। संयोजक बंध दिशात्मक या प्रबल होते हैं। क्या होगा, संयोजक बंध क्या होगा, दिशात्मक या फिर प्रबल होगा। अतः इनके गलनांक व कवथना काफी उच्च होती हैं। ठीक है, संयोजक बंध दिशात्मक और प्रबल हुआ है और इन कारण अंक के गलनांक व कवथनांक उच्च हुआ है। यह विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। विद्युत का क्या होगा, ये सुचालक होगा। लेकिन ग्रेफाइट हटा अपवाद है। संयोजक नेटवर्क ठोस हुआ नहीं बे ठोस भी हुए, लेकिन ग्रेफाइट फेर अपवाद है। ग्रेफाइट हटा एक सर्वोपट उत्पाद है, अपवाद है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट की है विद्युत को सुचालक भी है और ग्रेफाइट की है भंगूर प्रकृति को भी है। ठीक है, हीरो कठोर है, बाकी सारा कठोर है, बाकी सारा कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट भंगूर प्रकृति को भी हुआ है। ठीक है, और ग्रेफाइट विद्युत को सुचालक भी हुआ है। क्लियर है बात। चार ऊपर दीजिए क्या, आणविक आयनिक धात्विक और संयोजक। आणविक ने आप 3 भाग में बांटा, अध्रुवीय ध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बात, आते हैं कोई दिक्कत को नहीं, ओनली फॉर सीधी रीडिंग को काम है। ठीक है, और कुछ भी को नहीं। ठोसों को ज्यामिति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठोसों ने ज्यामिति के आधार पहला पे क्या पढ़ो, जिका ठोस का अंदर का कण होगा कणांगा आकर्षण बल के आधार पर। अब आप पढ़ांगा ज्यामिति के आधार पर, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर 2 है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है बात। तो पहलो गुण किएंगो ज्यामितीय प्रास। ज्यामितीय प्रास कितो हुए, क्रिस्टलीय ठोस को निश्चित होएगा। ठीक है, ज्यामिति निश्चित होगी और दीर्घ प्राशी व्यवस्था होगी।
अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित होगा और लघु प्रेषी व्यवस्था होगी। क्लियर है बात। ज्यामितीय ठोस सॉरी क्रिस्टलीय ठोस ज्यामिति के अंदर निश्चित ज्यामिति होगी और प्रास के अंदर दीर्घ प्रेषी होगा। अक्रिस्टलीय ठोस अनिश्चित होगा और लघु प्रेषी होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कौन करते। विदलन विदलन को मीन बेसिक इतो ही है, यदि आप क्रिस्टलीय ठोस ने यदि आप कोई चाकू धारदार हथियार काटांगा नहीं तो चिकनी सरफेस मिलेगी अपन। ठीक है, जियाँ की लो है, लो ना आप ग्राइंडर काटा तो बटे एक चिकनी सरफेस मिला अपन, सीरियो काटे वाला सीरियो एकदम चिकनी सरफेस हुआ। ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोस बे जिका ना आप काटांगा तो बेखुरदरी जियाँ रबड़ ना आप काटा टाबर होता जब रबड़ ने बीच में काटता कटरा ब्लेड काट के तो वो खुरदरो खुरदरो कटतो यहाँ। ठीक है, वो है विदलन, यानी क्रिस्टलीय ठोस को विदलन की हुए चिकनी होगा और यहाँ स्पाट होगा और अक्रिस्टलीय ठोस को क्या खुरदरो होगा। क्लियर है बात। गलनाक क्रिस्टलीय ठोस को गलनाक निश्चित होगा, एक निश्चित पॉइंट के ऊपर भी गलनाक पॉइंट होगा हर ठोस को, तीक्ष्ण होगा और अभिलाक्षणिक होगा। ठीक है, अतः शीतलन वक्रिंगो असतत रूप होगा। ठीक है, शीतलन वक्रिंग होगा असतत रूप होगा। और अक्रिस्टलीय क्या होगा अनिश्चित होगा, एक बार पिघलना प्रारंभ कर दे तो लगातार पिघल तो जाओ। ठीक है, जियाँ की रबड़ है। ठीक है, रबड़ ना आप उबाड़ियो यानी रबड़ ना बाड़ियो तो एक जगह अगर पिघलना स्टार्ट हो तो पिघल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई ठोस है जियाँ लो है तो लो नहीं करा पिघाड़ियो लो पिघले थोड़ा सो, यदि अपन लो ना हीट करना बंद करती हो तो वो क्या हो जाएगा रुक जाएगा, वापस आपको ठोस अवस्था में आ जाएगा। क्लियर बात, यानी कि इनको शीतलन वक्र क्या होगा असतत होगा, मतलब मेल्टिंग हो जाएगा कोनी होगा कोनी होगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस यदि एक बार ही गलन में आ जाएगा गलन के अंदर तो फिर वो निश्चित गलन के अंदर चलते रहेगा, यानी शीतलन वक्र क्या होगा सतत होगा। देशिकता की प्रकृति यदि देखा तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा विषम देशिक होगा और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा समदेशिक होगा। प्रकृति के अंदर देखा तो अवास्तविक ठोस हुआ है और अक्रिस्टलीय आभासी ठोस होगा, अति शीतलित द्रव अवस्था में पाई जाए। ठीक है, यदि गलन की उष्माग्राफ देखा, सीधी सी बात है गलनाकार उष्माग्राफ देखेंगे नहीं तो क्रिस्टलीय ठोस को असतता होगा और अक्रिस्टलीय ठोस को सतता होगा। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा जी हाँ हीरो ग्रेफाइट और अक्रिस्टलीय क्या हो जाएगा रबड़ प्लास्टिक कोयला इत्यादि। ठीक है, अब अपन दो नाम आया विषम देशिकता और समदेशिक, विषम देशिक और समदेशिक। ठीक है, तो अब एक ही चीज है एक चीज देगा समदेशिक हुआ है पदार्थों के भौतिक गुण जिया अपवर्तनांक हो प्रतिरोध हो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध हो चालकता हुई। ठीक है, इत्यादि के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं। देख भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर भी समान प्राप्त हुआ है, भिन्न बोला अपन समदेशिकता यानी समान दिशा के अंदर मान समान। अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को मान समान रहेगा हर दिशा के अंदर हर जगह के अंदर। ठीक है, प्रतिरोध है तो प्रतिरोध क्या होगा समान रहेगा। ठीक है, चालकता समान रहेगी हर दिशा के अंदर। अब तार को प्रतिरोध होगा वो समान रहेगा, चाहे तार तू पूर्व पश्चिम ले जा उत्तर दक्षिण ले जा, तार को प्रतिरोध समान रहेगा वो क्या होगा समदेशिक होगा। और समदेशिक गुण किम पाई जाए अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर पाई जाए। क्लियर है बात। फिर विषम देशिक जिनके अंदर पदार्थों भौतिक गुण अपवर्तनांक प्रतिरोध। ठीक है, अंग सारंग मान अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग होती है, जी हाँ लोग अपवर्तनांक अलग हो लोग प्रतिरोध अलग हो। क्लियर है बात, तो एक ही होगा विषम देशिक यानी कि अंग विषम देशिकता होगी। आगे समझ बात। समदेशिक की होगा जिका अपवर्तनांक प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध चालकता अंग मान सारी अलग अलग दिशा के अंदर समान दिए हुए। और विषम देशिकता की होगी जिको गलना अपवर्तनांक प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध विद्युत की चालकता इन सारा मान यदि अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग दे तो वो कहलाओ विषम देशिक। और विषम देशिक को कौन है क्रिस्टलीय ठोस है और समदेशिक कौन है अक्रिस्टलीय ठोस है। समझ आई बात। बेसिक बेसिक बात इतनी ही कहनी चाहूँ। समदेशिक को मतलब है समान दिशा के अंदर सॉरी अलग अलग दिशा होगी। ठीक है, लेकिन मान के देखो समान। और विषम देशिक यानी कि अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग मान। क्लियर है बात। विषम देशिक होगा अक्रिस्टलीय और समदेशिक होगा क्रिस्टलीय। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब पढ़ांगे सारू मेन टॉपिक क्रिस्टलीय जालक या त्रिविम जालक। ठीक है,
क्रिस्टलीय जालक या त्रिविम जालक। बेसिकली क्रिस्टलीय जालक के अलावा क्रिस्टलीय जालक भी इनके वहाँ जियाँ की ठोस के अंदर जितना भी कण होगा अवयवी कण वहाँ कण की त्रिविम व्यवस्था या फिर नियमित मतलब कि ये तरीकों है बे कट्टा कट्टा है बे कट्टा कट्टा कण हुआ है। इन तरीकों की यदि जानकारी पावांगा नहीं आप तो पाऊंगा क्रिस्टलीय ठोस के अंदर या त्रिविम जालक के अंदर। क्लियर है बात? एक ही बात है। जी हाँ, दीवार है, दीवार के अंदर ईंट गड़ गड़ लागेड़ी है, दीवार पूरी ठोस है, ठीक है, ठीक है, और ईंट के इंगा कण है। क्लियर है बात? आगे समझ में ई तरीका। फिर वह एक कोष्टिका, ठीक है, एक कोष्टिका। एक कोष्टिका किन कहवा जी दीवार है और दीवार के अंदर ईंट लाग रही है। ईंट एक कोष्टिका यानी कि ईंट नहीं ईंट दीवार के लिए एक कोष्टिका का काम करे है। किसी क्रिस्टल जाल का वह छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त हो जाए। मतलब यदि ईंट आप बार बार ईंट लगाता चाहोगा नहीं तो दीवार मिल जाएगी यानी संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे समझ में? कोई भी छोटो छोटो पदार्थ मान लो या बड्डों बड्डी कोई भी ठोस पदार्थ मान लो, भी ठोस पदार्थ का एक एक कोष्टिका होगी, ठीक है, एक कोष्टिका होगी। बा एक कोष्टिका यदि आप पुनरावृत्ति करता चलांगा नहीं मतलब एक कोष्टिका आप एक दूसरे ऊपर रखता चला तो अपन जो संपूर्ण क्रिस्टल हो जो ठोस अपन चाहिए वो ठोस मिल जाए वो। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। एक कोष्टिका प्राचाल, प्राचाल ने क्या पैरामीटर ने बोला प्राचाल, ठीक है। एक कोष्टिका दो प्राचल हुए, एक तो दूरी प्राचल हुआ और एक हुआ कोणीय प्राचल, यानी कि दूरी पैरामीटर और कोणीय पैरामीटर, लेंथ पैरामीटर और एंगल पैरामीटर। क्लियर है बात? एक कोष्टिका का दो है, दूरी पैरामीटर और कोणीय पैरामीटर, मतलब कि एक कोष्टिका कितनी दूरी पर लगावा कितना कोण पर लगावा इन तरीका, ठीक है। यह एक्सों की दूरियों से संबंधित होती है, दूरी जी हाँ ABC। यह एक्सों के मध्य कोणों को दर्शाने वाले प्राचल यानी पैरामीटर है अल्फा बीटा और गामा। देख इन तरीका हुआ है। वो एक पॉइंट ले लियो आप, ठीक है, एक अक्ष ओ गयो एक अक्ष ओ गयो, ए तो की दूरी आएंगी AB और ओ तीसरा अक्ष C, ठीक है, ए आगे मध्य कोण हो गया। इन तरीका हुआ है। क्लियर है बात? इन तरीका आप घर की निर्माण करें, घर को स्ट्रक्चर बनाओ तो पूर्व एक कोठो ठोस कोठो बन जाए। क्लियर है बात? ठोस रूम बन जाए। क्लियर है? अब देख एक का कोष्टिका कितना प्रकार हुआ? एक का कोष्टिका बेसिकली 4 प्रकार होगा, ठीक है। आद्य या सरल एक का कोष्टिका, ठीक है, जिन्हें आप बोला SCC एकल या आद्य या सरल एक कोष्टिका बिन बोलांगा आप SCC या बिंगो दूसरो पॉइंट आप P बोलांगा। अरे यार एक कोष्टिका प्रकार पढ़ने लग रहे आप। पहलो है आद्य या सरल एक कोष्टिका, आद्य या सरल एकक कोष्टिका। इसी कोष्टिका जिन अंदर अवयवी कण होगा नहीं कोणा पर पाई जाएगा यानी कॉर्नर पर पाई जाएगा, ठीक है। बिन बोला आद्य या सरल एक कोष्टिका यानी घन का कोण कितना 8 घन का कोण है और फिर अवयवी कण पानी की प्रायिकता कितनी चाहिए 8 × 1/8। क्लियर है बात? ठीक है, 8 कोण है और 8 पर यदि पानी की संभावना तो 8 × 1/8 यानी कि 1 यानी जेड को मान की तो जो 1 क्या मैं SCC जिन आप पीओ भी डिनोट करांगा आगे चल के। क्लियर है बात? और P या SCC को फुल नेम किया आधे या फिर सरल एकक कोष्टिका जिसकी संकुलन क्षमता होगी 52.4%। कितनी है? 52.4%। और समन्वय संख्या कितनी होगी 6। समन्वय संख्या कितनी होगी 6। डायरेक्ट समन्वय संख्या पूछस का एग्जाम के अंदर और संकुलन क्षमता भी पूछस का एग्जाम के अंदर। ये दोनों चीज याद रखनी है। जड को माना जब घनत्व निकालेंगे तो भट्टा काम आओ और वो जड को मान भी क्यों अंदर काम आओगा वो। क्लियर है बात? ठीक है। फिर 2 नंबर हुआ केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका मतलब वो है कि ठोस के अंदर, ठीक है, ठोस के अंदर अवयवी कण नहीं पे कोणा के अलावा और कट्ठा पाई जाए, कोणा के अतिरिक्त अन्य स्थिति के ऊपर भी स्थित हुआ है, ठीक है। बिन बोला केंद्रित एकक कोष्टिका जिंगो पहलो भाग हुआ काय केंद्रित एकक कोष्टिका। काय केंद्रित यानी कि केंद्र के अंदर, काय केंद्रित यानी कि केंद्र के अंदर पाई जाए। केंद्र के अंदर पाई जाओ, केंद्र के अंदर केंद्र एक ही हुआ तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन पाई जाओ। तो जड पहला की तो 8 तो कोणार पड़े यानी 1 तो कोणार पड़ो और 1 और जुड़ गयो केंद्र को यानी जड कितो गयो 2
समन्वय संख्या कितनी होगी 8, संकुलन अवस्था क्षमता कितनी होगी 68%। क्लियर है बात। काय केंद्रित ना आप आई डिनोट करांगा और बी सी सी लिखांगा, वो एस सी सी है बी सी सी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। केंद्रित एकक फलक को फिर आप सेकंड पढ़ना, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब है बी कॉर्नर के अलावा अवयवी कण फलक पर भी पाए जाए। ठीक है, तो फलक कितना हुआ 6 हुआ घन का, 6 फलक हुआ। ठीक है, आमने सामने 3 हो गया, तो 8 × 1/8 तो वो पहले ही पड़ेगा कॉर्नर को, यानी एक तो कण कॉर्नर को है यही है, और 6 हो जाएगा सॉरी 3 हो जाएगा फलक का, 3 फलक का हो जाएगा किया 6 टोटल फलक है। ठीक है, आम सामने में इलेक्ट्रॉन पाई जाए, यानी 1/2 इलेक्ट्रॉन पानी इलेक्ट्रॉन सॉरी परमाणु पानी कण पानी की संभावना हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ए हो जाएगा 6 × 1/2 यानी कि 3, और 3 और 1 पहले 4, तो 8 जड को मान के तो जो 4 क्या में एफ फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिन्हें आप बोला FCC। क्लियर है बात। ठीक है, इन अंदर समन्वय संख्या पाई जाए 12 और संकुलन क्षमता पाई जाए 74.74%। समन्वय संख्या 12 पाई जाएगी फलक केंद्रित कोशिका FCC, जिन आप लिखांगा FU। क्लियर है बात, FU लिखांगा, और 74% हुआ संकुलन क्षमता। क्लियर है। फिर वह लास्ट अंत या घनीय केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत या फिर घनीय केंद्रित एकक कोष्ठिका ऐसी होगी जिन अंदर आमने सामने विपरीत फलका पाई जाए। ठीक है, ऐसी फलक कोष्ठिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों पर अवयवी कण उपस्थित हो। ठीक है, 2 विपरीत फलकों पर अवयवी कण उपस्थित हो। ठीक है, तो इन अंदर कितना हो गया, एक तो बेसिकली वो आ गया 8 हारो कोणांगो, और फलका पर पाई जाए विपरीत फलक, मतलब कि आमने सामने फलक एक पर पाई जाए, यानी कि फलक कितनी आमने सामने 2 होगी, और 1/2 यानी कि 1 8 मिल गया, तो 8 जड को मान कितना आ गया अपने अगर 2 जड को मान अपन कितना रखना है 2, क्या में अंत घनीय केंद्रित एकक कोष्ठिका के अंदर। ठीक है, समन्वय संकुलन क्षमता होगी 68%। ठीक है, सेम काय केंद्रित एकक कोष्ठिका स्त्रियां। ठीक है, और समन्वय संख्या होगी 8, सेम काय केंद्रित स्त्रियां। क्लियर है बात, याद रह जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं। अब आवा 7 प्राचल 7 क्रिस्टल ग्रुप हुआ है, 7 प्राचल हुआ है अपने इंगा ठोस का। ठीक है, और 7 प्राचल का 14 एक कोष्ठ का रूप बनेगा। ठीक है, 8 में जगह PIFC लिखा है, अभी 8 मेरा लिखेड़ा है, याद काम होगा जी। हाँ, पहली हुआ है घनीय मोस्ट सिमेट्रिकल है, मतलब सर्वज्यादा समिति है। क्यों? क्योंकि एक तो तीनों इंगा स्थिति अक्ष स्थिति, यानी कि अक्ष स्थिति की होगी, दूरी पैरामीटर आ जाएगी, दूरी पैरामीटर पड़ी नहीं, तीनों इंगी बराबर होगी, और कोणीय स्थिति यानी कि कोणीय पैरामीटर तीनों बराबर होगा। ठीक है, और इन अंदर P यानी कि हो गया, P को मतलब कि मैं बताया सिंपल यानी सरल एकक कोष्ठिका, I यानी केंद्रित कोष्ठिका, और F यानी कि फलक केंद्र कोष्ठिका। ये तीनों प्रकार पाए जाएंगे अंदर। क्लियर है बात, तीनों प्रकार पाई जाएगा। उदाहरण हो गया NaCl, KCl, ZnS। उदाहरण बेसिकली याद करना है, सौर मोटा घनीय अंदर अक्षीय स्थिति की होगी, कोणीय स्थिति की होगी, उदाहरण की होगा, और तीनों पाई जाएगी। आ लेन इया याद रखनी चाहिए। दूसरो है द्विसम लाभाक्ष या फिर चतुष्फलकीय, इन अंदर की होगा P और I पाई जाएगी। बेसिकली P को मीन हो गया SCC और I को मीन हो गया BCC। ठीक है, क्लियर है बात। इन अंदर बेसिकली A और B तो बराबर हुई दूरी, लेकिन बस C के बराबर को नहीं होगी, और अल्फा बीटा और गामा यानी कि कोणीय प्राचल तीनों बराबर होगा। उदाहरण हो गया SnO2, TiO2, CaSO4 सॉरी CaSO4। क्लियर है बात, CaSO4। डायरेक्ट इया रट्टो मार लियो, लिख लियो, की याद कर लियो। ठीक है, चतुष्फलकीय द्विसम लाभाक्ष के अंदर किसो पाई जाए, एक तो पहलो पाई जाएगो सरल एकक कोष्ठिका, और एक दूसरा रूप बनाएंगे केंद्रित कोष्ठिका, काय केंद्रित कोष्ठिका। क्लियर है बात, ये दो ही मना है। घनीय के अंदर तीनों मने P, I और F तीनों मनेगा। अंत
घनीय केंद्रित कौन बना हुआ, लास्ट आर कौन बना हुआ। क्लियर है बात। और वो मोस्ट सिमेट्रिकल हुआ क्यों, अत्यधिक सममितीय के कारण तीनों अक्षीय पैरामीटर और तीनों कोणीय पैरामीटर की होगा बराबर होगा। उदाहरण की NaCl KCl ZnS। ठीक है, क्लियर है बात। आगे चला। फिर है विषम लाभांश। विषम लाभांश एक सारों बेस्ट ना, अरे सारों मेन इम आ चीज है, इन अंदर चारों भाग पाई जगह, एक का कोष्टिका चारों भाग। क्लियर है बात। दूरी किसी बराबर को नहीं होगी, लेकिन कोण तीनों बराबर होगा। 90 एंगल की दूरी किसी बराबर को नहीं होगी, कोण तीनों बराबर होगा। उदाहरण की है KNO3 BaSO4 I2 K2SO4। विषम लाभांश ऑर्थोमोबिक बोलाइन, ऑर्थोमोबिक करके। ठीक है, चारों बराबर हो, चारों होगा अंदर कैसा कैसा, सरल एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, और लास्ट घनीय काय केंद्रित एकक कोष्टिका। क्लियर बात। PIFC यानी कि SCC BCC FCC और ICC चारों ECC चारों पाई जाएगा। क्लियर है बात। दूरी पैरामीटर बराबर को नहीं होगी, कोण पैरामीटर सारा बराबर होगा। क्लियर बात। KNO3 BaSO4 I2 K2SO4 ये उदाहरण है, याद रखने। षटकोणीय के अंदर ओनली फॉर एक पाई जो P यानी कि SCC सिंपल एकक कोष्टिका। क्लियर है। जिनके अंदर A और B तो बराबर होगी, लेकिन C नॉट इक्वल होगा, यानी दूरी पैरामीटर के अंदर A B तो बराबर होगी, लेकिन C B के बराबर को नहीं होगा। कौन ये पैरामीटर अट चेंज हो जाएगा, अट्ठे A B यानी अल्फा और बीटा तो होगा 90 एंगल का, लेकिन गामा की हो जाएगा 120 एंगल को। ठीक है, यहाँ ग्रेफाइट ZNO MgO CDS, ठीक है, HG2S AgI PBI। क्लियर है बात। उदाहरण याद रखना है। षटकोणीय के अंदर ओनली फॉर एक पाई जगह सिंपल एकक कोष्टिका। ठीक है, त्रिसमानताक्ष इन अंदर भी सिंपल ही पाई जगह, तीनों दूरी पैरामीटर तीनों बराबर होगा, लेकिन कोणीय पैरामीटर अल्फा बीटा तो बराबर होगा, गामा भी होगा, लेकिन वे तीनों 90 डिग्री बराबर को नहीं होगा। मतलब अल्फा बीटा गामा होगा तो तीनों बराबर है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर को नहीं होगा भी। ठीक है, आगे बात समझ में। जी हाँ, NaNO3 क्वार्ट्ज और HGS। क्लियर है बात। एकंताक्ष के अंदर P व C दोनों पाई जाएगा, दो ही, P और C मतलब क्या हो गया, P तो सिंपल हो गया, पहलो SCC और C हो गया काय केंद्रित यानी कि सेकंड नंबर। ठीक है, ये दो ही पाई जाएगा अंदर। दूरी पैरामीटर नॉट इक्वल होगी सारी। कोण अल्फा और गामा 90 डिग्री का होगा, बीटा 90 डिग्री को नहीं होगा। यहाँ बीटा गंधक NaSO4 और 10H2O ओ सागे एकल है। ठीक है, इनका दो उदाहरण हो गया। एकंताक्ष और षटकोणीय आम अंतर की है। एकंताक्ष के अंदर जी का अल्फा और गामा 90 है, और षटकोणीय के अंदर अल्फा और बीटा 90 है। एकंताक्ष में बीटा 90 कोनी और इन अंदर गामा 120 है। ठीक है, ध्यान सुन त्रियां जिया सारणी बिया याद करनी है। त्रिनताक्ष की है एक मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्यों है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, मतलब कि असमित है। क्यों, क्योंकि इन अंदर ना तो दूरी पैरामीटर बराबर होगा किसका भी, और ना ही कोणीय पैरामीटर होगा, और इन अंदर एक ही बनाओ सिंपल। क्लियर है बात। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट नीला थोता। क्लियर है बात। पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं नीला थोता बोला है। क्लियर है बात। सारणी ज्यों की ज्यों याद करनी है, चारों एकक कोष्टिका याद करनी है, जिंगी में समन्वय संख्या, संकुलन क्षमता और जड का मान सागे सागे बताया, भट्टू याद कर लियो बोले, कोई दिक्कत कौन। ठीक है, फिर आप आगे बेशक ई तरीका बे परमाणु की संख्या काटी, बेकियाँ काटी। देख पहली बात आप क्या बटी, सरल एकक कोष्टिका, कोणा के ऊपर हो सरल एकक कोष्टिका, यानी 1/8 × 8 8 कोणा, एक फलत में 0 आ, केंद्र में भी 0 एकक कोष्टिका अंदर, तो परमाणु मान के तो काटियो आप, जड को मान 1 काटियो।
फलत केंद्रित एक कोष्टिका, फलत केंद्रित एक कोष्टिका कोणांगो एक आ गयो और फलत के अंदर अपन 3 मिलिया, फलत केंद्रित एक कोष्टिका। ठीक है, फलक में 3 मिलिया, ओ किया FCCO, FCC। ठीक है, जिन्हें आप F लिखियो, इन अंदर एक तो ओ गयो केंद्र कोण गो, 3 फलक का हो गया तो जड को मानी तो आ गयो 4। काय केंद्रित एक कोष्टिका, काय केंद्रित के अंदर एक कोण मिल गयो और एक केंद्र मिल गयो तो जड को मानी तो आ गयो 2। अंत केंद्रित, अंत केंद्रित में एक तो मिल गया अपन कोण और एक ही मिल गया अपन फलक तो जड को मान के तो गयो 2। क्लियर है बात? भट्टा साइड में लिखा दी तो भट्टू ही याद कर लियो, हटाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? फिर आ गया अपने समन्वय संख्या। समन्वय संख्या बेसिकली की वह किसी क्रिस्टल में एक अवयवी कण अपने चारों ओर जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है उसकी संख्या उप संयोजन संख्या कहलाती है, और उप संयोजन संख्या समन्वय संख्या होती है। क्या कोई भी क्रिस्टल है बिंगो एक अवयवी कण है, वो एक अवयवी कण आपका चारों ओर कितना अवयवी कण स्पर्श करने लग रही है, कितना अवयवी कण बिंग जुड़ने लग रही है। ठीक है, बे अवयवी कण के कहलाओगा समन्वय संख्या कहलाओ। जैसे सरल एक कोष्टिका तो बात 6 जुड़ेड़ी, अंत्यारी 8 हुई और फलतारी 12 हुई। 28 दादी में सरल कितनी 6 हुई, केंद्रित कितनी 8 हुई, फलत कितनी 12 हुई और अंत गणीय केंद्रित है 8 हुई। अन पट्टे याद करनी 8 तक नहीं हो। फिर आओ एक गणीय क्रिस्टल को घनत्व है वो याद रखना है। 8 एक सूत्र बना है और फॉर्मूला भी बना है। बेसिकली घनत्व सूत्र की द्रव्यमान बटे आयतन। क्लियर है बात? द्रव्यमान बटे आयतन हुआ। घनी ठोस पदार्थ अपना घन कोई भी मतलब ठोस पदार्थ है, घन मान लो की मान लो, आंगो द्रव्यमान की तो जो Z इंटू एम, Z इंटू एम। Z है प्रति एकक कोष्टिका कणों की संख्या, मतलब प्रति एकक कण कोष्टिका कण। समझ आ गई? Z को मान जट्ठो आप Z को मान लिख ताड़ लग गया। जिया F जिया की S C सीम की तो लिखो आप Z को मान 1। ठीक है, और B C सीम Z को मान की तो लिखो 2, F C सीम 4 और लास्ट को E C C के अंदर की तो लिखो आप फिर 2। क्लियर है बात? ठीक है, बे हो Z को मान, M है मोलर मास जो भी अपन देओगो कोई भी कण बिंगो मोलर मास। ए है सरल एक कोष्टिका कोर की लंबाई, कोर की लंबाई अपन देओगो इतनी कोर की लंबाई है, और N है अवगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻31। क्लियर है बात? कोई दिक्कत को नहीं। वो है घनत्व है, डिपेंड क्या पर करने लग रही है संख्या के ऊपर Z, यानी कि जिको देख सूत्र याद होगी नहीं दिमाग के अंदर। अब तो होगी सारे अलग अलग कोर की संख्या, अब डेढ़ डेढ़ी होगी सरल एक कोष्टिका कोर की संख्या। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। अब अवगाद्रो संख्या फिक्स है, कोई दिक्कत को नहीं। मोलर मास जितना अपन देगा भी तो देगा। यदि अपन एक ही चीज देते हैं, जिया कि कोई एक ही कण देते हैं, विकर्ण को मोलर मास सेम रहेगा, एक कोष्टिका लंबाई सेम रहेगी, अवगाद्रो संख्या सेम रहेगी, तो एक ही चीज सेम है तो सारे चीज में सेम में चेंज क्या उसका Z चेंज हो उसका। क्यों हो उसका Z चेंज? क्योंकि यदि अपन Z ने चेंज कद कर सका भी F जिया कि SCC ने अपन BCC में चेंज करेंगे, BCC ने अपन FCC में चेंज करा तो भट्टा Z को मान चेंज होगा, भट्टा क्या हो जाएगा घनत्व भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इन तरीका को लास्ट ईयर 22 के अंदर एक क्वेश्चन आयो, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा जब समझ आओगे। ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या हो क्या सरल घनीय संरचना की क्रिस्टलीय होती है। ठीक, क्रिस्टलीकृत होती है, मतलब पहला की धातु सरल घनीय संरचना आई, फिर निश्चित ताप के ऊपर व्यवस्थित हो गई, काय केंद्रित संरचना बन गया। क्या बन गई? काय केंद्रित बन गई। तो संक्रमण के अंदर धातु घनत्व की होगा बढ़ा हो घट्टा हो की होगा। देख सघन घनीय SS में SCS में सिंपल में Z को मान की हो 1 हो, सिंपल में Z को मान 1 ही हो, और काय केंद्रित के अंदर Z को मान की हो गयो 8 हो गए, सॉरी 4 हो गयो। भट्ठा Z को मान 1 हो और सेकंड बाद में 4 हो गयो। अब देख फॉर्मूला हो रही हो, पहला Z को मान 1 हो, फिर Z को मान 4 हो गयो, यानी Z क्यों जगो घनत्व की बट हो जगो बढ़ जाएगो। इन तरह लास्ट ईयर क्वेश्चन आयो, इन उत्तर जो घनत्व है बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि काय केंद्रित संरचना की नहीं Z को मान 4 हुआ है और सरल घनीय Z को मान 1 हुआ है। ठीक है, तो क्लियर बात है। यदि आप 1 रखा 8 है,
ठीक है। और यदि आप 4 रखा तो 4 का मान ज़्यादा हो, यानी कि सेकंड काय केंद्रित का मान ज़्यादा हो जो इनका तरक्या जो घट तो है बढ़ जाओ। बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन आयो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं हटते। आगे देखा संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता निकालनी तो नहीं हो भलाई, याद रखनी बस। 3 संकुलन क्षमता है, सॉरी 4 संकुलन क्षमता है, चारों मान याद रख लीजिए। संकुलन क्षमता क्या होगी ना, क्रिस्टल जल के अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, ठीक है। और समन्वय संख्या किनके, जिको एक अणु आपके स्पर्श कितना अणु होने लग रही है। क्लियर बात, वो तो हो गयो समन्वय संख्या। और संकुलन क्षमता है कुल आयतन, ठीक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं आता है। जियाँ कि एस को संकुलन क्षमता 52.4 बताई, ठीक है। फलत की 70 बताई, ठीक है। और काय केंद्रित की 68 बताई, ठीक है। क्लियर है बात। एक सारणी याद करनी है। इस सारणी के अंदर बेसिकली केस चीज कह सरल एक कोष्टिका को आर व ए के मध्य संबंध की होगा। आर व ए के मध्य आर की होगी, आर बेसिकली होगी त्रिज्या बनेगी, जिसका कण होगा गोलाकार कण होगा, गोलाकार कण की आर त्रिज्या होगी। और ए होगी कोणांक कण के ऊपर दूरी। क्लियर बात, बंग मध्य संबंध की हुए तो सरल एक कोष्टिका मध्य संबंध हुआ आर बराबर a/2 और फलत केंद्रित के अंदर आर बराबर 2√2 और अंत केंद्रित एक कोष्टिका अंदर आर बराबर √3/4 इंटू ए। क्लियर बात, ए इया याद करनी है, इया क्वेश्चन के अंदर आ सके। क्लियर है। संकुलन क्षमता बेर गया 54.4 74 सॉरी 78 लिख दी मैं, 74 है ऊपर भी, फलत की 74 है और 68 अंत की 68 है। और ECC बोला जिन्हें आप अंत की 68 और BCC और ECC दोनों ही 68 ही हैं। क्लियर है। काय केंद्रित की 68 अंत केंद्रित की 68। क्लियर है बात, ये दोनों चीज़ सेम है। अंक चीज़ याद रखनी है, संकुलन क्षमता याद रखनी है, जट को मान याद रखना, समन्वय संख्या याद रखनी है, आर व ए के मध्य संबंध याद रखना। क्लियर है, अर्थ कोई दिक्कत को नहीं। फिर आवा रिक्तिका। रिक्तिका की क्या है, रिक्तिका बेसिकली आप बन के होगा जिया मतलब ठोस बनो, ठोस बनने के बाद ठोस की जी की आकृति हुई, ठीक है। आकृति अणु आपस के अंदर चिपका, ठीक है, स्पर्श होया, बा अणुओं के बीच में जिको रिक्त स्थान बचे जी नहीं, बिन बोले रिक्तिका। जब क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य बचे रिक्त स्थान को रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। रिक्तिका 3 प्रकार की है, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। कितनी होगी, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। त्रिकोणीय देख, यह 3 गोलों द्वारा बनती है। जब 3 अणु आपस के अंदर मिल जा इन त्रिकोण, तो 3 अणु आपस के अंदर मिल जाएगा तो बीच में स्पेस बना हुई यहाँ और एक ऊंधा होगा तो यहाँ बना हुआ। क्लियर है बात, आन के बोले रिक्तिका। यदि स्पेस ऊपर एक कण नीचे 2 कण बने तो क्या होगा, ऊर्ध्व शीर्ष युक्त। यदि ऊपर 2 कण और एक नीचे कण बने तो निम्न शीर्ष युक्त। क्लियर है बात, आओगी त्रिकोण रिक्तिका। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं। फिर आज चतुर्थ रिक्तिका। क्वेश्चन के तरीका का ऊपर क्वेश्चन ये तरीका का हो क्या 3 गोला यदि बन के एक क्रिस्टल जालक बने हैं, ठीक है, तो बिंग बीच में रिक्तिका होगी, रिक्तिका होगी, त्रिकोणी होगी। यदि एक ऊपर 2 नीचे बने हैं तो किसी होगी त्रिकोण रिक्तिका होगी, लेकिन ऊर्ध्व शीर्ष युक्त होगी। यदि 2 कण ऊपर और 1 कण नीचे तो क्या होगा, निम्न शीर्ष युक्त होगी, ठीक है। अब चतुष्फलकीय रिक्ति, 2 विभिन्न परतों के 4 परमाणु द्वारा, 2 अलग अलग परत 4 परमाणु द्वारा चतुष्फलकीय व्यवस्था बनाई जाती है, तो इनके मध्य चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। यहाँ वास्तविक रूप से रिक्तिका की आकृति चतुष्फलकीय नहीं, गोलों की व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है। वो बेसिकली यहाँ 3 नीचे, यहाँ 1 2 और 3 और 1 ऊपर। 3D के अंदर सोच के देख, 3 नीचे गिंडी रख ले और 1 भी ऊपर गिंडी रखा आपा। क्लियर है बात, बाबा चतुष्फलकीय, ठीक है। चतुष्फलकीय के अंदर एक चीज मेन मोटी चीज याद रखना रही है कि निबिड़ संकुलन गोलांक संख्या n होगी नहीं, निबिड़ संकुलन गोलांक संख्या। यदि गोलांक संख्या n है नहीं तो चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या 2n होगी। क्लियर है। यदि गोला आपा 4 लिया तो संकुलन रिक्तिका की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। आज ही समझानी चाहूँ। क्लियर है। फिर अष्टफलकीय,
दो त्रिकोणीय रिक्तिकाओं से बनी दो त्रिकोणीय रिक्तिका करने का नाचेगा नहीं तो ब्यूह बनाएगी बाकी होगी अष्टफलकीय। अष्टफलकीय के अंदर यदि गोला की संख्या n नहीं तो रिक्तिका की संख्या 3n हो जाएगी। जी अष्टफल के अंदर गोल यदि मतलब 6 लाग गया तो 18 रिक्तिका की संख्या हो जाएगी 18। क्लियर है बात। 6 क्यों है कि दो त्रिकोणीय बनया, दो त्रिकोण आपस के अंदर बैठेगा। ये बेसिकली 3 डायमेंशनल है, इमेजिन करने की चीज़ें हैं सारी। बाकी के अंदर याद रखने को इतनी चीज़ें हैं। अष्टफल की क्या बना, दो त्रिकोणीय बनेगी। चतुष्फल की क्या बनेगी, दो प्रतिय बनेगी। त्रिकोणीय सिद्धि आएगी 3 गोलों बनेगी। ठीक है। त्रिकोणीय के अंदर n गो रिक्तिका संख्या कोई डिपेंड को नहीं, बस भी के अंदर ओनली एक हुआ है। चतुष्फल के अंदर ये जितना गोला होगा n गोला है तो रिक्तिका की संख्या 2n होगी। अष्टफल के अंदर यदि गोला n है तो रिक्तिका की संख्या क्या होगी, 3n होगी। क्लियर है बात। फिर आगे एक आ चीज याद रखनी है, अपन सीमांत त्रिज्या अनुपात दे देगा इन त्रिकोण 4 अनुपात देगा। अनुपात यदि यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी सीमांत त्रिज्या का निम्न अनुपात है तो समन्वय संख्या कितनी होगी, तो आप कहते हैं 3 होगी। 0.155 से लेकर 0.225 तक। ठीक है। और क्रिस्टल किस होगा, त्रिकोणीय होगा। आ चीज़ यहाँ याद रखनी है। चट्टे नोट में सारणी बनाती इस बार सारणी याद करनी है। फिर 0.225 से लेकर 0.414 तो समन्वय संख्या 4 होगी। और चतुष्फल के क्रिस्टल होगा 0.414 0.732 छह समन्वय संख्या होगी। और अष्टफल की होगा। क्लियर है। 0.732 लेके 1 तक तो समन्वय संख्या 8 होगी और घनीय आकृति होगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। एग्जाम में टाइप की क्वेश्चन होगा, यदि किसी गोले तथा रिक्ति का अनुपात x है, गोला और रिक्ति का अनुपात x है तो समन्वय संख्या अथवा क्रिस्टल किस प्रकार का होगा। देख गोले और रिक्ति का अनुपात, गोला और रिक्ति का अनुपात a होगा, इन तरीका को होगा। ठीक है। सीमांत त्रिज्या अनुपात ही गोला और रिक्ति का अनुपात बोला आप x को मान। यदि x बराबर इतो है तो समन्वय संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और क्रिस्टल किस होगा, त्रिकोणीय होगा। क्लियर है बात, आगे समझ में। इन तरीका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब पढ़ा पर ठोस के अंदर अपूर्णताएं। अपूर्णता बेसिकली ये मान लो दोष मान लो, अपूर्ण चीज मान लो। क्या ठोस रस समीकरण मितीय तथा अरस समीकरण मितीय दोष दर्शाते हैं। ठोस के दर्शावे 2 प्रकार का दोष दर्शावेगा, रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय। ठोसों में फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष रस समीकरण मितीय दोष है। और आपने दोनों एक ही टॉपिक के अंदर और कोनी दो और अभी आपने है कोनी। तो बेसिकली सारू इजी क्वेश्चन तो वही बने का फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष है रस समीकरण मितीय दोष। क्लियर है बात, पहली चीज बन गई। फिर पढ़ना पास शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष बेसिकली यहाँ है कि एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल अंदरों मुक्त हो जाए, निकल जाए। ठीक है। बिन बोले शॉर्ट की दोष दिया। इस दोष के बारे में शॉर्ट की नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है। यह मुख्य रूप से आयनिक यौगिक में रिक्तिका दोष है। आयनिक यौगिक में क्या रिक्तिका दोष है। इस दोष में क्रिस्टल से समान संख्या में ऋणायन व धनायन गायब हो जाते हैं। कोई भी क्रिस्टल है, भी क्रिस्टल के अंदर समान संख्या के अंदर मतलब एक धनायन और एक ऋणायन, 2 धनायन और 2 ऋणायन गायब हो जाए, मतलब बटा रिक्तिका बन गई। गायब होगी तो बाजी क्या खाली होगी, खाली होना बटा रिक्तिका बन गई। ठीक है। रिक्तिका दोष बोल दिया पहले, बोलो रिक्तिका दोष हो और दोनों यदि गायब हो गया तो बटा रिक्त हो गया। तथा विद्युत उदासीनी बनी रहती है। देख 1 प्लस और 1 माइनस गया तो कोई दिक्कत कौन पड़े, उदासीनता ही बनाई रही है। क्लियर है बात, विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन के गायब होने पर जो रिक्त स्थान होता है उन्हें क्रिस्टल छिद्र या रिक्तिका कहते हैं। क्लियर है बात। शॉर्ट की दोष उत्पन्न होने पर घनत्व में कमी आ जाती है। देख यदि यहाँ आ जाए भी एक सीधो ठोस है और फिर इनके अंदर शॉर्ट की दोष होगी तो निम्न में से घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। इन तरीके दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन घुमा के आओगे तो इन तरीके में आओगे और एक चीज़ें याद रखनी है। तथा शॉर्ट की दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। देख शॉर्ट की दोष इकट्ठे होगा जट्टे धनायन और ऋणायन को लगभग आकार की होगा समान होगा। धनायन और ऋणायन किया पहचाना जी NaCl है, लगभग समान आकार है। KCl है, लगभग समान आकार है। CHCl लगभग समान है। AgBr तो एक हिस्सो है यौगिक के और शॉर्ट के और फ्रैंकल दोनों ही दोष दर्शाओगे। तो जिनके ऊपर स्टार लिखित है KBr हो गया। धनायन और ऋणायन का आकार की लगभग समान है। क्लियर है बात, लगभग समान है। समन्वय संख्या उच्च होती है। जिक्का के अंदर समन्वय संख्या उच्च होगी नहीं बे कैसा दोष दर्शाओगा, शॉर्ट की दोष। यदि क्वेश्चन आ जाए भी समन्वय संख्या यदि उच्च है तो कौन सा दोष दर्शाएगा, शॉर्ट की दोष। या शॉर्ट की दोष के निम्न में से गुण है
तो पहला गुण क्या होगा, धनायन ऋणायन समान होना चाहिए दोनों, ठीक है। आकार दोनों लगभग समान होना चाहिए और समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। आगे समझ में, ये 3 इनका गुण हो गया और इन तरीकों इन याद रखना इन। क्लियर है बात। दूसरा पढ़ांगा फ्रेंकल दोष। क्या पढ़ांगा, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष के अंदर बेसिकली यहाँ होगा एक धनायन ऊर्जा और लास्ट ईयर क्वेश्चन आयडो है कि यदि एक धनायन फ्रेंकल दोष का गुण है इन तरीके का फ्रेंकल दोष के बारे में पूछ लो, ठीक है। तो फ्रेंकल दोष के बारे में पूछो तो फ्रेंकल दोषों की होगा लगभग ये सामान्यतः धनायन बाहर निकला हुआ, ठीक है। धनायन के कारण होगा क्या होगा, फ्रेंकल दोष होगा। क्लियर है बात। इस दोष के बारे में सन 1926 में फ्रेंकल ने बताया, इस दोष में एक छोटा आयन सामान्यतः धनायन ही होगा। शॉर्ट के अंदर क्यों धनायन और ऋणायन दोनों समान मात्रा में निकला, बट उदासीनता बनेगी देवी सामान्यतः धनायन निकला। अपना वास्तविक स्थान छोड़कर क्रिस्टल के अंतरकाश में चला जाता है। इससे वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष एवं नए स्थान पर अंतरकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। जो वास्तविक स्थान हो बट तो रिक्तिका दोष हो और जड़न वो नियो जाएगा, मतलब भी ठोस के अंदर जड़ जिज्ञान जाओगे नहीं भटके हो चुको अंतरकाशी दोष उत्पन्न हो जाएगा। इस विस्थापन दोष भी कहते हैं, इनके क्या विस्थापन दोष भी कहते हैं। क्लियर है। इस दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि वो है तो ठोस के अंदर ही, बाहर कौन की और शॉर्ट की दोष के अंदर धनायन और ऋणायन दोनों बाहर निकल जाए। क्लियर है। किंतु क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। क्रिस्टल विद्युत का चालक क्यों है, क्योंकि देख धनायन यदि क्रिस्टल के अंदर मुक्त अवस्था में आ गया बाहरली साइड, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ गया तो इलेक्ट्रॉन गमन कर सके इन कारण, और इलेक्ट्रॉन यदि गमन कर सका तो क्या हो जाएगा, विद्युत को चालन हो जाएगा। क्लियर है बात। यह दोष उन क्रिस्टलों के द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें धनायन या ऋणायन के मध्य अधिक अंतर हो, बटे दोनों समान है, अट अधिक अंतर हो, समन्वय संख्या कम हो, बटे समन्वय संख्या उच्च अट कम है। क्लियर है बात। आगे दोनों अंतर समझ आ गई बात। जी हाँ, ZnI, AgCl, AgI और AgBr तो दोनों है या भी होगा। आज इसको याद रखने लास्ट ईयर क्वेश्चन आइडो है AgBr को, ठीक है। लास्ट ईयर AgBr को क्वेश्चन आइडो है। फ्रेंकल दोष क्या दर्शावा है, क्या सामान्य धनायन दर्शावा है और धनायन कहो जे वास्तविक स्थान छोड़ के बिंग अंतराकाश मोड़ जे इन तरीके क्वेश्चन आइडो लास्ट ईयर को, ठीक है। और एक जी को वो बताओ घनत्वार हो जिनके अंदर आप SC ने BCC के अंदर चेंज कर दियो तो बट्टू मतलब जेड को मान बद गयो, जेड को मान बदलने के कारण घनत्व की जी को बढ़ जाएगा, ठीक है। इन तरीके क्लियर क्वेश्चन आइडा है, तो इन तरीका गई इस द्वारा होगा। धनायन अधिक त्रुटि वो बेसिकली अपन पढ़ना कौन, लेकिन मेरे नोट्स के अंदर तो मैं पढ़ा दी हूँ, क्योंकि अपना ओनली फॉर फ्रेंकल और शॉर्ट के दो ही दोष है। यदि क्रिस्टल में ऋणायन रिक्त हो तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, मतलब धनायन के कारण फ्रेंकल दोष हुआ है, धनायन ऋणायन दोनों मुक्त हो जितो शॉर्ट की दोष हुआ है, और धनायन अधिक त्रुटि के हो ऋणायन रिक्त हो जितो, ठीक है। सामान्य दोष कौन कौन दर्शाओगा, NaCl, KCl, LiCl क्रिस्टलों में सामान्यता होता है। क्लियर है बात। जब NaCl को Na की वाष्प में गर्म किया जाता है, NaCl ने Na की वाष्प में सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है, क्रिस्टल की सतह पर सोडियम परमाणु जम जाती है। क्रिस्टल की सतह पर क्या हो जाएगा, सोडियम परमाणु जम जाएगा। क्रिस्टल को क्रिस्टल सतह पर क्या हो जाएगा, सोडियम परमाणु जम जाएगा। क्रिस्टल की हो NaCl हो, NaCl के ऊपर Na की वाष्प सोडियम की वाष्प के अंदर गर्म करें तो सोडियम का कण के ऊपर जम जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्लोरीन आयन क्रिस्टल जालक पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है। देख परत जम गई तो अटैक क्लोरीन आयन हो, जो नमक हो NaCl हो, बिंग अंदर क्लोरीन आयन के करते हो क्रिस्टल जालक को आपको इलेक्ट्रॉन छोड़ के, क्रिस्टल जालक के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर उड़ जाए, यानी ऋणायन के रूप में बाहर उड़ जाए, जिससे क्रिस्टल में सोडियम अधिक हो जाता है। क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाएगा, सोडियम अधिक हो जाएगा, ठीक है। अधिक तो ही सोडियम अधिक, क्यों क्लोरीन बाहर निकल गई, ठीक है। सोडियम अकेला बच गया, सोडियम अधिक हो गया, आपको इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी वो। क्लियर है बात। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्ति F केंद्र कहलाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायन रिक्ति F केंद्र कहलाती है। यहाँ F जर्मन शब्द फोरवेन जेंडर रंग प्रदर्शन को दर्शाता है। जगह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायन रिक्ति F केंद्र कहलावा है। F केंद्र की है बेसिकली जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन छोड़ेगी होनी, इंग ही इंग जी के कारण रिक्ति होगी नहीं, मतलब इंग जी के कारण खाली स्थान होगी, बिंग के कारण वो F केंद्र कहलावा है। और F केंद्र जर्मन शब्द फोरवेन जेंडर है। बिंग फोरवेन जेंडर को बेसिक मीन है नहीं, वो है रंग प्रदर्शन करना। क्लियर बात। यदि आप सोडियम क्लोरीन यदि आप सोडियम वाष्प में गर्म करांगा नहीं तो NaCl अपन पीलो रंग देगा। लिथियम क्लोराइड लिथियम का अधिकम गर्म करांगा तो अपन
लिथियम क्लोराइड गुलाबी रंग देगा, ठीक है। और KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड ना, यदि आप पोटेशियम गए अधिकतम गर्म कराएंगे तो अपन वो बैंगनी रंग देगा। ये तीनों रंग याद रखना है। लास्ट ईयर एक रंग आया है पेड़ को, क्लियर है। लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आया, 2-2 पारी हम, ठीक है। इस बार भी ई तरीका की क्वेश्चन होगा, यानी ई नोट्स के अंदर ही सारा क्वेश्चन ऐड है। बड़े तरीके को याद करना है। जिसको समन्वय संख्या डेरिवेशन है वो याद करना, डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। जितनी जितनी चीज़ मैं डायरेक्ट याद करना हूँ क्यों, बीती बीती चीज़ इन चैप्टर में डायरेक्ट याद करनी ही है, ठीक है। 8 अपनी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था परिपूर्ण होगी। SP ब्लॉक आप पढ़ लियो और परमाणु सारणी पढ़ लिया अपन, ठीक है। एटम ने पढ़ लियो। बेसिकली अपनी 5 यूनिट कंप्लीट हुई है। अब 1 यूनिट अपनी विलियन की रही है, 2 साम्य अवस्था की रही है और 2 हाइड्रोकार्बन की रही है। 5 यूनिट रही है जी। मैं हाइड्रोकार्बन की यूनिट में मैं 1 शॉट लूँगा, ओनली फॉर 1 शॉट, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बेसिकली बिना देगा तो बहुत बड़ो है। क्वेश्चन के बेस पर लूँगा मैं ओनली। सॉल्यूशन पूरा करूँगा और साम्य अवस्था पूरा करूँगा, ठीक है। तो मोटा मोटी 4 दिन की क्लास रही है, क्लियर है बात, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।